सबसे पहले बड़ी खबर की बात करें। कोरोना पर नई गाइडलाइंस जारी की गई। यूपी सरकार ने जारी की है नई गाइडलाइंस। नवरात्र और रमजान पर ये गाइडलाइंस जारी की गई। धर्म स्थलों में सैनिटाइजेशन जरूरी, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का अनिवार्य, कड़ाई से प्रोटोकॉल के पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। तो कोरोना पर नई गाइडलाइंस सरकार ने यहां पर जारी की हैं। धर्म स्थलों का सैनिटाइजेशन जरूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क अनिवार्य है। इन गाइडलाइंस में कड़ाई से प्रोटोकॉल का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत को मिली तीसरी वैक्सीन। रूस के स्पुतनिक वी को आपात मंजूरी दी गई है। डीसीजीआई ने स्पुतनिक वी को अपनी मंजूरी दी है। अब देश में टीकाकरण की गति जो है वो बढ़ेगी। डीसीजीआई ने स्पुतनिक वी को मंजूरी दी है। अब देश में टीकाकरण की गति बढ़ेगी। आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी दी गई है। कोविशील्ड और कोवैक्सीन स्वदेशी हैं। और बातचीत करने के लिए रंजीता झा हमारी संवाददाता दिल्ली से और अलाउद्दीन हमारे साथ लखनऊ से जुड़ रहे हैं। अलाउद्दीन, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से कोविड के केस बढ़े हैं, लगातार सरकार भी सख्त फैसले ले रही है और कोविड की नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं, क्या अपडेट आपके पास? देखिए, बिल्कुल उत्तर प्रदेश में हालात लगातार आंकड़ों के हिसाब से गंभीर होते जा रहे हैं और राजधानी लखनऊ समेत जितने बड़े शहर हैं, चाहे कानपुर की बात कर लें, प्रयागराज की बात कर लें, वाराणसी की बात कर लें, जो इन्फेक्शन की दर है वो 4 से लेकर के 6% के बीच में यानी पिछले साल की तुलना में, क्योंकि 2020 में भी हम तमाम लोगों ने कोविड की जो पहली लहर थी उस प्रकोप को झेला था, तो उसकी तुलना में संक्रमण की दर तेज़ी से बढ़ भी रही है। तो ऐसे में सरकार की तरफ जो कदम उठाए जा रहे हैं, वो भी ज़मीन पर इन्फोर्समेंट जो एजेंसियाँ हैं वो जो है बहुत ज़्यादा टाइट होकर के तमाम टीमें गठित करके इस बात को तय किया जा रहा है। जो कोविड का प्रोटोकॉल सबसे बड़ा है वो आपस में दूरी का, मास्क का इस्तेमाल और सैनिटाइजेशन, इन तमाम चीज़ों को ज़मीन पे कराने की कवायद की जा रही है। और लगातार राजधानी लखनऊ में जैसे 110 वार्ड हैं नगर निगम के, तो वहाँ पर हर वार्ड में एक नोडल अधिकारी, उसके साथ साथ एडीएम, एसडीएम की भी नियुक्ति की गई है और इन्फोर्समेंट भी हो रहा है। और डेली लगभग 5 से लेकर के 10 लाख रुपए जुर्माना भी वसूला जा रहा है जो लोग मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में अब सड़कों पर गंभीरता दिखाई भी देने लगी है। पहले की तुलना में लोग मास्कों का इस्तेमाल ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन अभी भी थोड़ी सी दिक्कत सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर के है। और ऐसा माना जा रहा है कि इन्फोर्समेंट की जो एजेंसियां हैं और जो ज़मीन पर काम कर रही हैं, इसके बाद चीज़ों को सुचारू रूप से बिल्कुल अलाउद्दीन, हम आएंगे आपके पास। रंजीता झा हमारे साथ दिल्ली से। रंजीता, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, 2 वैक्सीन स्वदेशी और अब स्पुतनिक वी को यहां पर डीसीजीआई ने अपनी मंजूरी दी है। कब तक ये वैक्सीन मार्केट में आएगी और कब तक ये वैक्सीन भी लोगों को लगना शुरू हो जाएगी? बिल्कुल, देखिए अनुपम, 2 स्वदेशी वैक्सीन और पहली बार विदेशी वैक्सीन को अप्रूवल मिला है। कल एसईसी की बैठक हुई थी और जिसके बाद डीसीजीआई ने आज अप्रूवल दे दिया है कि आपातकालीन स्थिति में स्पुतनिक वी का इस्तेमाल किया जा सकता है। जो गाइडलाइन है, अब तक जो हमने देखा है, जिस तरह से सबसे पहले सीरम इंस्टीट्यूट के कोविशील्ड को सबसे पहले अप्रूवल मिला था, उसके बाद स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन को, तो इस पूरी प्रक्रिया को कहीं ना कहीं अमली जामा पहनाने के लिए 15 से 20 दिन का वक्त लगता है। तो ये माना जाए कि 15 से 20 दिन का वक्त है। लेकिन अनुपम, ये दर्शकों के लिए जानने की जरूरत है कि जो पहली विदेशी वैक्सीन जो भारत में मिलेगी उसकी वो दोनों वैक्सीन से अलग क्यों है। सबसे पहली तो इसकी एफिकेसी जो है वो 91% तक है, यानी कोविशील्ड और कोवैक्सीन से कहीं ज्यादा है, 51% तक तीसरे फेज में एफिकेसी दी है स्पुतनिक वी ने। तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर असर ज्यादा छोड़ती है, इम्यूनिटी पावर बढ़ाने की क्षमता इस वैक्सीन की सबसे ज्यादा है। 49 से ज्यादा जो देश है वो इस वैक्सीन को अप्रूवल दे चुके हैं, जिसमें अब भारत भी शामिल हो रहा है। ये माना जाए कि आने वाले 15 से 20 दिनों में भारत में ये वैक्सीन मिलनी शुरू हो जाएगी। वहीं अगर कीमत की बात की जाए तो अभी जो अन्य देशों में ये वैक्सीन मिल रहा है वो 700 रुपए में 2 डोज इस वैक्सीन का भी है, 2 डोज लगाना होगा और कहीं ना कहीं जो समय सीमा रहेगी वो वही 3 से 4 हफ्तों की रहेगी। लेकिन अगर इस वैक्सीन को रूस से लाया जाएगा तो जो एक्सपोर्ट का जो कह सकते हैं पैसे हैं वो लगेंगे। बिल्कुल रंजीता, आप और अलाउद्दीन लगातार नजर बना के रखे रहिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो अलाउद्दीन और रंजीता हमारी संवाददाता ग्राउंड जीरो पर क्या